हाँ हेलो हेलो। हाँ जी। सर, आपका वीडियो देखा किडनी के लिए। तो हम्म। क्या प्राकृतिक तरीके से सच में किडनी ठीक हो सकती है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, हम छतरपुर से बोल रहे हैं। अच्छा। हम्म, किडनी खराब ही नहीं होगी तो भी ठीक करना है? नहीं, दोनों किडनियां सिकुड़ गई हैं। नहीं, यदि नहीं सिकुड़ी होंगी तो? तो आप बताइए सर कि क्या संभव है ये? ये बोल तो रहा हूँ। तो क्या होगा? जैसे किडनी खराब नहीं हुई है, सिकुड़ी नहीं हुई है, तो भी हम्म, ठीक करना है। नहीं, वो हमारी किडनी सिकुड़ गई है अरे इसीलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सिकुड़ी है तो अच्छी बात है ना सर, ये हाँ, तो। तो अच्छी बात है बस। अच्छा, तो वो आप कैसा क्या उपचार देते वहम हैं? दूर करते हैं। अच्छा। दिमाग में जो घुसा हुआ डॉक्टरों ने भर दिया है वहम, हम्म, है ना, वो दूर करते हैं। अच्छा। हाँ, समझ गए? कहाँ? जी सर। कहाँ पे है मतलब भोपाल कितनी? में। भोपाल में कहाँ पर? हाँ, जहाँ से नंबर मिला है वहाँ एड्रेस दिया है। अच्छा, ठीक है। वहीं छतरपुर का एक पेशेंट है, उसका भी हम्म, 2 बार डायलिसिस 3 बार डायलिसिस हो रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन। हम्म, अभी बंद है, नारियल पानी रोज पी रहा है। अच्छा, हाँ, रोज ठीक, नारियल पानी पी रहा है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के। और अच्छा। नींबू पानी पी रहा है दिन में, दोपहर में एक बार। अच्छा। डायलिसिस चल रहा था हम्म। वहीं छतरपुर में ही। हाँ सर, बहुत परेशान है इस बीमारी के कारण तो हम तो। हाँ, तो डायलिसिस चल रहा है कि दवाई चल रही? डायलिसिस अभी अभी हुआ, पहली बार ही हुआ है। हाँ, तो अभी शुरू हुआ है ना। हम्म, अभी शुरू हुआ है, बंद होने के लिए शुरू नहीं हुआ है। हम्म, हाँ, ठीक अभी है। पेशाब आ रहा होगा। हाँ, बाथरूम वगैरह सब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी हाल तो। हाँ हाँ, तो पेशाब आ रहा है ना, हम्म, सब आ रहा है। अभी हम्म, कोई परेशानी नहीं है। अभी हम्म, डायलिसिस कराते रहेंगे तो धीरे हम्म, धीरे पेशाब आना बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और ये बात उन्होंने डॉक्टरों ने पहले बोल दी होगी कि दवाई खाओ, डायलिसिस हम्म, कराना पड़ेगा। तो आप हम्म, डायलिसिस से बचने के लिए दवाई खा रहे थे, हाँ सर। जबकि डॉक्टर ने बोला होगा कि दवाई खाओ, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो हम्म, डायलिसिस कराने के लिए दवाई खिला रहे थे वो, अच्छा। और आप डायलिसिस से डर की वजह से दवाई खा रहे होंगे। तो कितने सर समय आप, से दवाई खिला रहे थे? सर हमें तो 7 साल हो गए। हाँ, 7 साल से वो दवाई खिला रहे थे डायलिसिस से ले आने के लिए। और आप 7 साल से दवाई खा रहे थे डायलिसिस से बचने के लिए। हम्म, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे सर हम। अभी जो डायलिसिस शुरू हुआ है, आप सोच रहे हैं कि ठीक होने के लिए, हम्म, वो डायलिसिस कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ सर, सुविल आज तो यही बताया है। अभी आप डायलिसिस कराओ, जब पेशाब हो जाएगा ना बंद, हम्म, तो हम्म, फिर वो बोलेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, तो आप ट्रांसप्लांट भी कराएंगे। हम्म, जैसे आपने डायलिसिस शुरू कराया ना, दवाइयाँ खा हम्म, खा के, ऐसे ही हम्म, डायलिसिस करा करा के ट्रांसप्लांट भी कराएंगे। तो यदि आप डायलिसिस करा रहे हैं तो आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। ठीक है सर। ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा बताया? जी, 15 1 लाख रुपए बताया। हाँ, हमारे यहाँ पेशेंट हैं छतरपुर के, उनका हम्म, भी ट्रांसप्लांट के लिए ही बोला था, पेशाब बंद हो गया था। हम्म, तो अब जो है ना, उनको लेटरिन भी आ रही है, पेशाब भी आ रही, लेटरिन खूब ज्यादा ज्यादा आ रही है। हम्म, पहले खाना खूब खाते थे, लेटरिन नहीं आ रही थी, सूख गई थी, पानी पानी पूरा निकाल देते थे डॉक्टर लोग, हम्म, लेटरिन आ ही नहीं रही थी, सूख गई थी लेटरिन। और अब हम्म, जो है ना, पानी पी रहे 2.5 लीटर से ज्यादा, पहले आधा लीटर 1 लीटर पी रहे थे डायलिसिस के समय, और अब हम्म, 2.5 लीटर पानी पी रहे, लेटरिन खूब ज्यादा ज्यादा आ रही है। अच्छा। तो डायलिसिस के फिर बाद आप, भी रात रात भर बैठे रहते थे, सोते नहीं थे, बैठे रहते थे, सांस फूलती थी। अभी नींद आ रही ना, किनको? आपके हस्बैंड को है कि आपको? हमें ही है। हाँ, तो अभी नींद आ रही ना रात में। हाँ सर, नींद तो अभी आ। कुछ दिन डायलिसिस कराएंगे, 2 4 महीने, आपको नींद आना बंद हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप डायलिसिस कराओगे तकलीफ से बचने के लिए। अभी आप करा रहे हो क्रेटिनाइन घटाने के लिए,
फिर पेशाब बंद हो जाएगी तो तकलीफ होने लगेगी, तो तकलीफ से बचने के लिए कराओगे। और जब डायलिसिस से परेशान हो जाओगे ना, तो वो बोलेंगे अब किडनी बदलवा लो, तो आप किडनी बदलवा के बैठ जाओगे और उसके बाद दवाई चलती रहेगी। समझ रहे हैं? हाँ सर। अभी आप चाहो तो मैं बात करवा देता हूँ वहीं के मरीज की, आपके वहाँ के, जो छतरपुर में है। अच्छा, कौन है, कुछ बता सकते हैं आप? पेशेंट है, लेकिन हम बताते इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोग उनको परेशान कर देंगे। अच्छा। डायलिसिस बंद हुआ है, डायरेक्ट बंद हो गया, डायरेक्ट दवाई बंद हो गई। जो 10 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे वो एक भी गोली नहीं खा रहे हैं। अभी 12 दिन हो गए गोली बंद हुए, और गोली बंद होने के बाद में नींद भी आने लगी, लेटरिन भी आने लगी, पेशाब भी खुलने लगा, और उनकी सूजन भी खत्म हो गई। है ना? पहले जरा सा पानी पीते थे 1 लीटर और सूजन बढ़ गई थी, और अब जो है ना 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं, अब सूजन नहीं आ रही। तो सर और आप नारियल पानी आयुर्वेदिक रोज पी रहे हैं, वो नींबू पानी पी रहे हैं, और पालक टमाटर का सूप भी पी रहे हैं, गन्ना भी चूस रहे हैं, चबा रहे हैं। आपका कितने बार डायलिसिस हुआ? अभी एक ही बार हुआ है। एक ही बार हुआ है अभी तो। फेस्टुला पहले से बनवा रखा होगा। हाँ, वो बन गया है। मतलब भैंस आई नहीं, खूंटा पहले ही ठोक लिया होगा। अच्छा सर, आप आयुर्वेदिक तरीके से फिर वही वैदिक यहाँ वैदिक नहीं है, इलाज बंद होता है। अच्छा ठीक है। इलाज जो चल रहा था ना आपका इतने साल से, वो डायलिसिस के लिए चल रहा था। इलाज बंद कर देते ना तो ये डायलिसिस शुरू नहीं होता। यहाँ इलाज बंद होता है, डायलिसिस बंद हो जाता है। अच्छा हाँ, ठीक है, आप फिर हम चाहें तो छतरपुर के पेशेंट से बात भी करवा सकता हूँ। जी सर। है ना? करना है बात? सर अभी नहीं, अभी हम वो भोपाल ही आएंगे, अब वहीं पर बात करेंगे। नहीं, वहीं के पेशेंट छतरपुर के जिनका डायलिसिस बंद हो गया। अच्छा। हमारे पास आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है पहले। अच्छा। 20,000 रुपये फीस जमा होती है। अच्छा। है ना? फीस जमा होती है तब अपॉइंटमेंट मिलता है। तो 20,000 रुपये फीस तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आप डायलिसिस कराते रहेंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, वो ज्यादा नहीं है। भले ही पेशाब आना बंद हो जाए, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन डायलिसिस कराएंगे आप। है ना? अभी आप वहाँ पे ज्ञान लेंगे डॉक्टर से कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वो बोलेंगे पागल हो क्या, तो उनकी बात मान लेंगे तुरंत। कोई डॉक्टर चाहेगा कि आपका उनका मरीज कहीं दूसरी जगह चला जाए? भाई डायलिसिस करने से उनको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो वो चाहेंगे कि मरीज यहाँ से चला जाए कहीं। तो मरीज क्या करते हैं, उन्हीं से डॉक्टरों से सलाह लेते हैं कि डायलिसिस बंद हो सकता है क्या ऐसा। यदि उनको इतना पता होता तो खुद ही बंद नहीं करवा देते। वो 10-10 लाख रुपए की मशीनें क्यों रखते? वो डायलिसिस बंद करने के लिए नहीं रखी हैं, चालू करने के लिए रखी हैं। डायलिसिस करने से उनको फायदा होता है। नहीं ठीक है, हम भोपाल ही आते हैं। नहीं, भोपाल ऐसे थोड़ी हम समय दे देते हैं, हमारे यहाँ कोई भीड़ नहीं रहती है। हमारे यहाँ उसी व्यक्ति को समय देते हैं जिसका अपॉइंटमेंट रहता है। अभी जो छतरपुर के पेशेंट हैं उनका डायलिसिस हमने बंद करवा दिया, फोन पे ही परामर्श देके। फीस उन्होंने जमा कर दी थी। अच्छा, फोन पे ही हो जाता है? ये जो परेशान हो चुका है, पेशाब बंद हो गया, वो फीस जमा करते हैं हमारे यहाँ, तो बंद हो जाता है उनका। फोन पे भी परामर्श दे देते हैं। और जिनको अभी समस्या ही नहीं है, वो फीस जमा करते नहीं है, तो उनको परामर्श क्यों देंगे? समझ गए? ठीक है सर। अभी आप चाहें तो बात भी करवा देंगे, वहीं छतरपुर के पेशेंट हैं। ठीक है सर, अभी हम फिर से लगाते हैं। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। अच्छा, कैसी तबीयत है? अभी ठीक है। बढ़िया। और खाना पीना कैसा चल रहा है? अभी तो सर खाना खा रहे हैं अभी अच्छा चल रहा है भैया। अच्छा, यूरिन वगैरह आ रहा है? यूरिन तो आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। सिर्फ 50 ग्राम? जी सर। और पानी कितना पीते हैं? पानी तो 1 लीटर पी लेता हूँ दिन का। तो पानी कहाँ जा रहा है फिर? पानी निकल रहा है, 3 लीटर पानी निकल रहा है, 3.5 लीटर। 3 लीटर निकलवाते हैं? जी सर, 3.5 लीटर, 3 किलो। 3.5 क्यों भाई, 1 लीटर पानी पी रहे हैं। और कितने, 2 दिन बाद निकलवाते हैं ना? हाँ, एक बार 2 दिन बाद और एक बार 3 दिन बाद। हाँ, तब 2 बार। हाँ तो भैया आप 3 लीटर पानी निकलवा रहे हैं तो फिर शरीर का रिजर्व पानी तो खत्म हो जाएगा।
हाँ तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। और अभी गर्मी के मौसम में तो फिर 3 बार कर देंगे वो। 3 बार का तो बोल दिया सर। हाँ तो बोल दिया है तो गर्मी के मौसम में 3 ही बार करेंगे। अभी जी। कितने समय से चल रहा है डायलिसिस? 1.5 साल हो गए सर। 1.5 साल। हाँ जी। तो गर्मी के मौसम में जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गला सूखता है इंसान का। हाँ और पानी पीते हैं और ज्यादा पानी होगा तो फिर वो 3 बार करेंगे। बराबर। हाँ। और कई लोगों का तो भैया 1 जी हफ्ते में पेशाब बंद हो गया। आपका तो जी 1.5 साल के बाद भी यदि पेशाब आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। अब भाई डायलिसिस आप करा रहे हैं तो जी सर। भाई आदत लत पड़ गई होगी इसलिए करा रहे हैं, क्या कर रहे या हो, फ्री मजबूरी में में हो दबाना रहा पड़ा। होगा। नहीं नहीं, जी मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं, डर। जी सर। डर, मजबूरी नहीं है, डर है भैया। ये जो डायलिसिस चल रहा है डर की वजह से चल रहा है, मजबूरी से नहीं चल रहा है। जी सर। हाँ, किडनी ना तो पहले खराब थी और ना अभी खराब है, 1% भी खराब नहीं है किडनी। समझ जी रहे सर। हैं आप? नहीं समझ रहे? समझ गया सर। नहीं समझे? जी। क्या समझे आप? ये किडनी खराब नहीं है, मतलब आप बता, मेरे हिसाब से आपके डॉक्टर बोल रहे हिसाब थे से है, खराब। आपके दिमाग में बिठा दी ना वो बात कि किडनी खराब है। तो सर फिल्टर नहीं हो रहा तो खराब ही बोलेंगे ना सर आप। अरे भैया हो रहा है फिल्टर, वो होने जी। ही नहीं देंगे ना, हाँ। होने ही नहीं देंगे। जी सर। भैया किडनी खराब है ऐसा बोला है कि लिखा हुआ है? नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं, बोला है सर डॉक्टर ने। बोला है, जी। लिखा हुआ नहीं है ना। हाँ हाँ, लिखा हुआ नहीं है। हाँ तो भैया बोला हुआ ज्यादा महत्व रखता है कि लिखा हुआ? हम्म, जी। जी लिखा हुआ है। अरे भाई लिखा हुआ सबूत माना जाएगा कि बोला हुआ सबूत माना जाएगा? नहीं, लिखा हुआ माना जाएगा ना, बोला हुआ थोड़ी तो माना लिखा जाएगा। हुआ है ही नहीं ना कहीं पे। कहीं भी नहीं है। आप सही बात लेके है। आओ, मैं लिख देता हूँ, स्टैंप लेके आओ, लिख के दे देता हूँ कि किडनी 1% भी खराब नहीं है। ऐसा है। भैया कोर्ट में जी ले सर। जाना, कोर्ट में लगा देना मेरा लिखा हुआ। कोई साबित कर दे कि मैंने गलत लिखा है तो 10 लाख रुपए दूंगा मैं। जी सर। समझ आया? कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ना तो डॉक्टर है ना हम, जी और ना पुलिस वाले। समझ रहे जी हैं आप? समझ गया सर। वहाँ लिखा हुआ चलता है, वो बोला हुआ नहीं चलता है। बराबर सर। तो भैया जब आपकी किडनी खराब नहीं है तो ये बोल के आपको डरा रहे हैं कि किडनी खराब है। आप तो ट्रांसप्लांट का बोल रहे हो। भैया ट्रांसप्लांट भी करेंगे तो किडनी निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। नहीं किडनी निकालेंगे। निकालते हैं क्या ट्रांसप्लांट होता है तो? नहीं निकलते। तो क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि किडनी खराब है ही नहीं, हाँ बराबर। होती ही नहीं है खराब। सही बात। और भैया आपको बता दें, ट्रांसप्लांट होता है ना जी। तो ब्लड का लेवल नॉर्मल कर देंगे, अभी ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, अभी इंजेक्शन लगाएंगे। हाँ आपको इंजेक्शन इंजेक्शन चल रहा लगा है। रहे होंगे। हाँ लग रहा है इंजेक्शन है डायलिसिस में। तो आप ये बताइए इंजेक्शन से ब्लड बढ़ रहा है क्या? अभी 1.5 हाँ। साल में तो आपका 15 पॉइंट हो जाना चाहिए था। हाँ वो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए जो है ना 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हाँ। कम से कम 13 और ज्यादा से ज्यादा 17। आपका ब्लड कितना है? अभी तो 8 ग्राम है। तो कम है तो कम छानेगी, पूरा अभी होगा तो तो पूरा छानेगी। 6 ग्राम डाल सर, अभी इंजेक्शन से बढ़ा 2 ग्राम। इंजेक्शन से बड़ा नहीं है, बूस्ट जी। किया गया। जो रिजर्व ब्लड होता है लीवर और किडनी में, इंजेक्शन देके बॉडी में हाँ। पहुंचा देते हैं उसको इंजेक्शन की पावर से। और बॉडी में अच्छा जो कचरा है, गंदगी है, वो किडनी और हाँ। लीवर में पहुंचा देते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, जो शरीर के अंदर जो चिपचिपा मटेरियल गंदगी है वो जी। किडनी में पहुंच जाती है, और किडनी में और लीवर में जो ब्लड है वो शरीर में पहुंच जाता है। तो रिपोर्ट अच्छा। में बढ़ा हुआ आता है। भैया इंजेक्शन जी। से ब्लड बनने लगेगा तो खाना काहे के लिए खा रहे हैं? हम्म। फिर तो हम लोग जो है ना गलत हैं। भाई हम खाना खाते हैं और लेटरिन बन जाती है, तो बीमारी तो हमें है ना। लेटरिन अच्छी चीज होती है कि गंदी चीज होती है? लेटरिन तो गंदी है। गंदी चीज है ना। जी। लेटरिन गंदी चीज है तो भैया बनना नहीं चाहिए ना। बनना चाहिए क्या? लेटरिन ब्लड तो बनना बनना चाहिए ना, नहीं बनना चाहिए ना। गंदी चीज है तो मतलब ये बीमारी है ना। बीमारी तो बीमारी। हमें है ना बीमारी।
हम बीमारी से परेशान नहीं है। आप तो इंजेक्शन लगवा रहे हो, उससे तो डायरेक्ट ब्लड ही बनेगा ना, लेटरिन तो बनेगी नहीं, तो बीमारी कहाँ से फैलेगी भाई? बीमारी फैलेगी क्या? इंजेक्शन लगवाएंगे तो ब्लड ही बनेगा ना, लेटरिन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो फिर बीमारी फैलेगी क्या? और फिर जब इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो 6 से 8 ही क्यों हुआ, 15 क्यों नहीं हुआ? इतने साल से लगवा रहे हैं, नहीं हुआ। बढ़ना चाहिए था ना भाई। हमें नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं और लेटरिन बन रही है, तो बराबर। हमें हमारे अंदर ब्लड नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं ना ब्लड बनने का। सही बात है। भैया लेटरिन जो है ना वही बीमारी का कारण है। लेटरिन आपको निकल रही कि पानी निकल रहा है डायलिसिस में? नहीं, लेटरिन निकल रही, पानी निकल रहा है। अरे पानी भैया पानी जी। निकाल रहा है, लेटरिन नहीं निकाल रहा है। खाना नहीं, खा लेटरिन रहे भी हैं, वो निकल रहा है। लेटरिन भी तो बन रही होगी। नहीं, पानी डायलिसिस वाले पानी निकाल रहे हैं। हाँ तो भैया पानी निकाल रहे हैं, लेटरिन तो इकट्ठी होती जा रही है ना, सूखी थोड़ी निकलेगी। हाँ, पानी नहीं निकाल देंगे तो लेटरिन कैसे निकलेगी? सही बात है, नहीं निकलेगी। ब्लड पतला कैसे होगा? शरीर का तापमान बैलेंस कैसे होगा? भाई पानी जल से। ही जीवन है। चांद पे भी खोज हो रही है जल की, दवाइयों की खोज नहीं हो रही है। भैया आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। आप जैसे हजारों लाखों लोग जो है ना बेवकूफ बने हुए हैं, पढ़े लिखे और समझदार लोग भी, है ना? किस किस वजह से? डर की वजह से। सही बात है। डर कि किडनी खराब हो गई, बोल दिया, लिखा नहीं है ऐसा कि किडनी खराब हो गई। भैया हाँ, नहीं। ब्लड कम होगा तो किडनी कम छानेगी, पूरा ब्लड होगा तो पूरा छानेगी। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मिनिमम 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए, मैक्सिमम हाँ। 17 पॉइंट। तो 13 पॉइंट के ऊपर ब्लड जाने ही नहीं देंगे। और जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो किडनी निकाल के फेंकेंगे नहीं, क्योंकि किडनी खराब ही नहीं है। जब हाँ। ट्रांसप्लांट करेंगे तो ब्लड चढ़ाएंगे, होल ब्लड, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, फिर होल ब्लड चढ़ाएंगे। और होल ब्लड होता है प्योर ब्लड, उसमें प्लाज्मा, आयरन, प्रोटीन, प्लेटलेट सब होंगे। और अभी ब्लड यदि चढ़ाएंगे तो PRBC, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, सब निकाल लेते हैं, सिर्फ पानी होता है। और वो होल ब्लड चढ़ाएंगे और ब्लड का लेवल हो जाएगा 13 पॉइंट के ऊपर, तो फिर किडनी काम करने लगेगी। भैया किडनी ब्लड थोड़ी बनाती है कि किडनी लगा देंगे दूसरी तो तुरंत ब्लड बना लेगी। किडनी नहीं बनाती ब्लड, बोन मीरो बनाता है ब्लड। और वो जब पोषक तत्व देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ किडनी ब्लड को छानती है, लेकिन ब्लड होगा तो छानेगी, नहीं होगा तो कहाँ से छानेगी? सही बात है। तो यही किडनी जो लगी हुई है, यही किडनी ब्लड को छानने लगेगी जब ब्लड का लेवल पूरा कर देंगे जितना चाहिए किडनी को छानने के लिए। सही बात है ना? और जो किडनी निकालेंगे दूसरे व्यक्ति की, वो लेफ्ट साइड की किडनी निकालेंगे जो कि एक्टिव नहीं होती है। और यदि राइट साइड की किडनी निकाल लेंगे तो इंसान वही स्पॉट पर ही खत्म हो जाएगा। राइट साइड की किडनी नहीं निकालते हैं किसी डोनर की, क्योंकि वो एक्टिव होती है, वही किडनी काम करती है। लेफ्ट साइड की निकालते हैं, समझ रहे? समझिए। और लेफ्ट साइड की किडनी निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो दूसरे व्यक्ति के भी अंदर लगाएंगे वो लेफ्ट साइड की किडनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस किडनी से। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं, क्योंकि ब्लड चढ़ा के नॉर्मल करके आपको पेशाब आने लगेगा तो फिर आप 15-20 लाख रुपए खर्च करेंगे क्या? नहीं। 3-4 बाटल यदि होल ब्लड चढ़ा देंगे और आपका ब्लड हो गया नॉर्मल, तो वो आप 15-20 लाख रुपए थोड़ी देंगे? नहीं देंगे ना। इसलिए वो किडनी लगाते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, कि इसके बदले में पैसा मिल जाता है उनको। कि हमने किडनी लगाई, उसका पैसा है। बराबर। और फिर उसका जो चीर फाड़ करेंगे, जो तकलीफ होगी, तो एंटीबायोटिक दवाइयां वगैरह चलेंगी कि दर्द बढ़ ना जाए। दर्द को दबाने के लिए दवाइयां बंद नहीं होंगी, 25 से 30 हजार रुपए महीने की दवाइयां चलेंगी। और आपको एक तरह का जो कांच का पुतला नहीं होता वैसा रखेंगे। और वो इलाज बंद नहीं होगा। इलाज जब ही बंद होगा जब वेंटिलेटर पे जाने के बाद टिकट कट जाएगा। एक बार इलाज में फंस गया इंसान, तो ऐसे ही भयभीत किया जाता है। भैया मेरे पास उदाहरण है इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास स्टैंप भी रखे हुए, नोटरी किए हुए लोगों के जिनका डायलिसिस बंद हुआ है। ब्लड बनने वाली चीजें इसलिए नहीं खाने दे रहे हैं आपको कि अभी ब्लड बन जाएगा तो किडनी काम करने लगेगी, छानने लगेगी। समझ रहे?
पालक इसलिए नहीं खाने दे रहे कि उसमें आयरन होता है ना, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। टमाटर इसलिए नहीं खाने देते हैं कि इसमें लाइकोपिन रसायन होता है, वो पाचन में मदद करता है टमाटर। नारियल पानी इसलिए नहीं पीने दे रहे हैं कि उसमें मिनरल्स होते हैं और खनिज होते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। और नारियल पानी में पोटेशियम होता है जो आंतों के अंदर चिपकी हुई गंदगी को निकाल के लेटरिन के रास्ते बाहर कर देता है। अच्छा अच्छा। नारियल पानी से 1% साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे यहाँ लोग पी रहे हैं नारियल पानी, और मेरे यहाँ पे लोगों का डायलिसिस बंद हुआ है भैया। 1000 में से 1 व्यक्ति आता है मेरे पास, फिर भी उदाहरण है मेरे पास। वहाँ 999 लोग जा रहे हैं, एक भी उदाहरण नहीं है भैया, सब बिलबिला रहे हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना? नहीं आ रही सर, और पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। नहीं, बात पैसे वाली बात नहीं है भैया। अभी ट्रांसप्लांट के लिए बोल देंगे तो 2 लाख रुपए तुरंत भर्ती कर देंगे, और मतलब 2 लाख रुपए प्रोसेस में खर्च कर देंगे और ट्रांसप्लांट के लिए भी भर्ती हो जाएंगे। नहीं, वो पेमेंट आने वाला है तो बिल्कुल आएंगे। अरे भैया मेरे यहाँ इतना पैसा लगता ही नहीं है ना कि पेमेंट आने वाला। सुनिए पहली बात, हमारे यहाँ जो शुल्क लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि हमारी बात बराबर माने, लोग मेहनत करें। पैसा खर्च होता है तो मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, चबा चबा के खाते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से पीते हैं। और यदि पैसा जमा नहीं होता तो आलस करते हैं और वहां जाके 4 घंटे के लिए लेट जाते हैं डायलिसिस सेंटर में, और मशीन निचोड़ती रहती है। और यहाँ खुद मेहनत करना पड़ता है, इसलिए पैसा जमा होता है। और जो शुल्क हम लेते हैं ना, परामर्श देते हैं जितने में, जी सर, कोई डॉक्टर की औकात नहीं है जो परामर्श दे सके। प्राकृतिक परामर्श देने की औकात नहीं किसी डॉक्टर की। यदि कोई डॉक्टर ऐसा पैदा हुआ है, लेके आओ मेरे सामने, मैं लाइफ टाइम के लिए 20,000 रुपए लेता हूँ ना जी, वो मालूम, रोज का 20,000 रुपए दूंगा मैं उसे। किसी डॉक्टर की औकात नहीं है भैया। आज तक किसी ने एक भी उदाहरण नहीं बनाया, मेरे पास उदाहरण है। हाँ मैंने सब देखे सर, आप है ना। उदाहरण जब ट्रांसप्लांट हुआ था आपका, तो ब्लड कितना चढ़वाया था ट्रांसप्लांट के समय? वो तो पता नहीं है सर, वो तो डॉक्टर लोग ही चढ़ाया था, आप लोग ब्लड नहीं दिए। नहीं, जैसे ट्रांसप्लांट जब होता है तो आपको तो बताया होगा ना कि इतना ब्लड इकट्ठा कर लो, ट्रांसप्लांट में जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर बोला था कि 1-2 मीटर लगेगा तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से हो जाएगा, अगर ज्यादा लगेगा तो हम बताएंगे आप लोगों को, इंतजाम कीजिएगा। तो होल ब्लड चढ़ाया था कि PRBC? अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं, हम लोग नहीं दिए थे ना, वो तो हॉस्पिटल से ही। अच्छा। और ये बताइए कि जो डोनर है उनकी लेफ्ट साइड की किडनी निकाली गई थी कि राइट साइड की? लेफ्ट साइड की। हाँ, लेफ्ट ही किडनी निकाली जाती है भैया। राइट साइड की किडनी एक्टिव होती है, यदि वो निकालें तो जो डोनर होता है ना वो जिंदा नहीं रहेगा। और जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो एक्टिव नहीं होती, यदि निकाल भी लेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लेफ्ट साइड की किडनी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको ट्रांसप्लांट के समय ब्लड का लेवल बढ़ा दिया होगा। अच्छा ये बताइए भाई साहब, ट्रांसप्लांट के पहले कितना ब्लड रहता था आपका? 8-9 था। 8-9। और ट्रांसप्लांट के बाद कितना हो गया था? हो गया था सर, 1 महीना 1.5 महीने के बाद 15-16 हो गया था। 16 हो गया था ना, 15-16। तो भैया वो किडनी नहीं बनाने लगी थी, ब्लड किडनी नहीं बनाती है, वो ब्लड का लेवल बढ़ा दिया, ब्लड चढ़ा दिया, तो 15-16 हो गया तो किडनी काम करने लगी, छानने लगी। ब्लड कम होगा तो कम छानेगी, और ब्लड पूरा होगा तो पूरा छानेगी। समझ रहे भाई, जितना ब्लड होगा उतना ही तो छानेगी। किडनी ब्लड छानती है, बनाती नहीं है। बोन मीरो बनाता है ब्लड। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आपकी जो किडनी है, जो डॉक्टर बोल रहे थे खराब हो गई, इसलिए ट्रांसप्लांट हुआ था ना?
जी तो वो जो खराब हो गई थी किडनी वो निकाली थी कि अंदर ही है? अंदर ही है। तो निकाली क्यों नहीं? जब खराब हो जाती है तो निकालना चाहिए थी ना। हाँ लेकिन निकाली नहीं थी। भाई साहब अंदर आपकी किडनी ना तो पहले खराब हुई थी और ना अभी जी। खराब हुई है। जो किडनी पहले जी। भगवान ने बना के लगाई थी वो ही किडनी काम कर रही है आपके अंदर। एक्चुअल में ये हुआ था कि ट्रांसप्लांट के समय आपका ब्लड का लेवल बढ़ा दिया तो शरीर में ताकत बढ़ गई और किडनी छानने लगी, है ना। जी। और फिर धीरे 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 ब्लड फिर कम हो गया जी। और ब्लड कम होने पे क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ने पे हाँ। क्रेटिनाइन घट जाता है। जी। ये एक स्कैम है इन लोगों का। ट्रांसप्लांट के बाद में भी इलाज बंद नहीं करते ये लोग। जी। आपका डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा भैया। ये मैं बोल रहा हूँ, स्टैंप लेके आइए, नोटरी करा के लिख के दे दूंगा, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी। 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 100% बंद हो जाएगा। पहले जैसा जीवन जीने लगेंगे आप। अब इतनी बात कोई नहीं बोलेगा, डॉक्टर नहीं बोलेंगे इतनी बात, है ना। हाँ। कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी किडनी खराब हो गई, सिर्फ बोला है उन्होंने डराने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? जी। जी समझ रहा हूँ। आपको सिर्फ डराया गया है कि किडनी खराब हो गई, लेकिन लिखा नहीं है कहीं भी कि किडनी खराब हो गई। यदि किडनी खराब हो जाती तो खराब चीज अंदर क्यों है बताइए? बताइए, खराब चीज अंदर रहेगी तो इन्फेक्शन पैदा होगा कि घटेगा? तो भैया वो किडनी खराब नहीं हुई है, उन्होंने क्या किया, ब्लड का लेवल बढ़ा के 16 15-16 कर दिया। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 17 पॉइंट। तो आपका ब्लड 15-16 कर दिया तो क्रेटिनाइन अपने आप कम हो गया और ब्लड का लेवल बढ़ गया, ब्लड किडनी छानने लगी। और ब्लड कम है इसलिए किडनी नहीं छान पा रही। अब आपको ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि ब्लड चढ़ा देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे ना। और ब्लड चढ़ाएंगे भी तो PRBC चढ़ाएंगे जिसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आयरन, प्रोटीन कुछ भी नहीं रहता है, सब निकाल लेते हैं। और ट्रांसप्लांट के समय में होल ब्लड चढ़ाते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। जी। समझ रहे हैं आप? जी। 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 हाँ, और अभी इंजेक्शन लगा रहे होंगे वो। हाँ, ब्लड बनने वाली चीजें खाने नहीं दे रहे हैं इसलिए ब्लड कम हो गया आपका। जी। ठीक है, किडनी आपकी खराब नहीं है, ना ही पहले खराब थी ना अभी खराब है। और डॉक्टर ने कहीं पे भी आपको लिख के नहीं दिया है कि किडनी खराब हो गई। जी। भैया बोला हुआ माना जाएगा कि लिखा हुआ? लिखा हुआ मान लीजिए, बोला हुआ तो कोई भरोसा तो है। इसीलिए वो लिख के नहीं दिया है उन्होंने। बोला हुआ तो वो बदल जाएंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, आप लेके आइए स्टैम्प कि आपकी किडनी खराब नहीं है। किसी का बाप भी झूठ साबित नहीं कर सकता है भैया, मैं जो लिखूंगा किसी के बाप की औकात नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे पास, समझ रहे? अभी आपको डायलिसिस कराना है तो कराते रहो, वो जब तक डायलिसिस करेंगे जब तक आप वेंटिलेटर पे नहीं पहुंच जाएंगे। और वेंटिलेटर से टिकट कटवा देंगे वो आपका। आपने तो देखे होंगे ना मरते हुए हॉस्पिटल में। देखे ना, बहुत देखे। मेरे यहाँ कोई एक व्यक्ति की चीरफाड़ नहीं हुई है। यहाँ चीरफाड़ नहीं होती है, यहाँ प्राकृतिक नियम बताते हैं जिससे शरीर में ताकत आती, खाने पीने की चीजें, पौष्टिक चीजें। अच्छा सर, आपका इधर का कोई पेशेंट है पटना एरिया का? हर जगह के हैं भैया। तो सर एक दे दीजिए ना। आप यहाँ आके पहले मिलेंगे, पहले समझेंगे, फिर हम हर तरह के लोगों से बात करवा देंगे। है ना, हमारे पास स्टैंप रखे हुए, नोटरी किए हुए, एड्रेस दे देंगे, आप जाके मिल लेना।